अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हमारा जमात चाहरुम का 7वां दिन। आज हम पढ़ेंगे सलाहियत हमारे अंदर पैदा करेंगे, तसव्वुर, लिखना और पढ़ना। लिखा किस तरह से जाता है और पढ़ा किस तरह से जाता है, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। आपने पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद आपको सरगर्मी एक एक्टिविटी दी जाएगी जिसमें आपको एक चार्ट दिया जाएगा, जिसमें आपको दो दो हुर्फ के जो अल्फाज बनते हैं उन अल्फाज को बनाना है और आपने वो फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। न जुड़ने वाले दो हुर्फी अल्फाज। अब हम दो हुर्फी देखेंगे। हमने एक एक हुर्फ की आवाज़ पढ़े थे, अब हम दो दो हुर्फों की आवाज़ मिलाकर पढ़ेंगे और किस तरह से मिलाते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि आपको लिखने के लिए, लिखने के उसूल समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो ये हुर्फ पढ़ाए गए हैं, ये अ है, द है, ड है, ज है, र है, ड है और व है। ये हुर्फ जो है आपको याद रखना है कि ये हुर्फ जब हम दो दो हुर्फ लिखेंगे, अब हम एक हुर्फ पढ़ रहे थे, अब हम दो दो हुर्फ की आवाज़ मिलाकर पढ़ेंगे। और अब जब ये हुर्फ लिखेंगे तो जब हम ये हुर्फ शुरू में लिखेंगे तो ये हुर्फ ऐसे हुर्फ हैं जो दूसरे से मिलते नहीं हैं। मतलब हम इसको आधा करके नहीं लिख सकते। बाकी जो हुर्फ हैं हमको उनको आधा आधा करके लिखते हैं, लेकिन इन हुर्फों को हम आधा नहीं कर सकते। इसको हमको पूरा ही लिखना पड़ता है, चाहे वो हम पहले लिखो या बीच में लिखो या फिर आखिर में कोई भी लफ्ज़ के। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना है, समझो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे लिखना है अनार। क्या लिखना है? अनार। यहाँ पर सबसे पहली आवाज़ कौन सी आई है? अ की आई है। तो हमने अ को क्या किया? पूरा लिखा। क्यों पूरा लिखा? क्योंकि ये आधा होता ही नहीं है। हमने सबसे पहले अ को लिखा, उसके बाद न की आवाज़ आ रही है, न हमने पूरा आधा लिखा, क्योंकि न आधा होता है। ये हुर्फों को छोड़कर बाकी जितने सारे हुर्फ हैं वो सारे हुर्फ आधे आधे होते हैं जब शुरुआत में आते हैं। आखिर में जब आता है तो उसको हम पूरा लिखना है। मैं आपको एक एक के बाद उसूल बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। उसके बाद फिर से अ आया है, अनार। देखो यहाँ पर भी आधा नहीं हुआ, वो पूरा ही हुआ, अना। उसके बाद आखिर में काई की आवाज़ आई है, र की आवाज़ आई है, तो र भी आधा नहीं होता है, इसलिए हमने पूरा लिखा। हम आसानी से इसको लिख पाएंगे जब हम आवाज़ को, अगर समात हमारी अच्छी होंगी तो हम सही से लिख पाएंगे और सही से उसको समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हुर्फ जो है अ, द, ड, ज, र, ड, व, ये हुर्फ तो आपको आते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? दो दो हुर्फ बनाएंगे। एक हुर्फ है, दो हुर्फ की मिलाकर आवाज़ हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये हुर्फ और ये हुर्फ हम लेते हैं। समझो एग्जाम्पल के लिए, ये है द और ये है र। क्या हो गया? दर। क्या हुआ? दर। अब इसी को हम उल्टा करते हैं, रद, द, र, द। उसके बाद ड और र लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर ड है और उसके बाद र है, डर हुआ। उसके बाद अगर हम इसमें दो हुर्फ में अगर लेते हैं रा, तो क्या बना? र, अ, रा। ये भी आज़ाद बना हुर्फ। इन्हें, इसको भी हमने किसको मिलाया नहीं। ये हम इसको बहुत सारे हुर्फ इसमें बना सकते हैं। हाँ, द को और व को हमने लिखा दो। उसके बाद हमने व और अ को मिलाया वा। उसके बाद जो को हमने अ मिलाया जा। इस तरह से हम दो दो हुर्फ वाले, जो अगर इसमें से ही लिखते हैं तो कोई भी हुर्फ किसी के साथ भी मिलेगा नहीं। हम दोनों को भी पूरा पूरा लिखते जाएंगे। दोनों को हम क्या करेंगे? पूरा पूरा लिखते जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इसमें तब्दीली करके बताता हूँ कि मुझे अब लिखना है कि अब क्या लिखना है? अब। यानी शुरुआत में आवाज़ किसकी आई है? अ की आई है, और उसके बाद में आवाज़ किसकी आई है? ब की आवाज़ आई है। लेकिन हम यहाँ पर ब पूरा लिखेंगे। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब हम कोई दो हुर्फी लफ्ज़ अगर बनाते हैं या फिर बोलते हैं तो उसके आखिर में जो भी हुर्फ आता है, हुर्फ तहजीब में जो भी हुर्फ आखिर में आता है, जब हम लफ्ज़ बोलते हैं उस लफ्ज़ के आखिर में जो भी हुर्फ आता है उस हुर्फ को हम पूरा लिखेंगे। ये आप उसूल समझ लो। इन हुर्फों को हम पूरा लिखेंगे और आखिर में जो आया उसको भी हम क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। अब उसके बाद मुझे लिखना है रस। र है इसमें, र तो पूरा आता है। शुरुआत में हमने र लिखा, उसके बाद आखिर में स आया है, इसलिए स को भी हमने क्या किया? पूरा लिखा, रस। रस, रस। उसके बाद अगर हम डर लिखते हैं, डर तो हमने लिखा है। उसकी दफ, तो पहले आया द, उसके बाद क्या आया? फ, दफ। उसके बाद 10, उसके बाद आया
जम। उसके बाद अगर हम लिखते हैं दम तो पहले द आया, म आखिर में आया है, हमने लिखा दम। उसके बाद आया द, उसके बाद आया ल, दल। अगर हम जेर देते हैं दिल। उसके बाद रस, रस तो हमने लिखा है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं इसमें से कोई भी वर। इस तरह से हम दो दो हुर्फ़ी अल्फाज को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आसानी से। हमको सिर्फ इस उसूल को याद रखना है कि जो भी ए हुर्फ आएंगे इसको हमको क्या करना है, पूरा हुर्फ लिखना है। और जब आखिर में जो भी हुर्फ आता है, किसी भी लफ्ज़ के हुर्फ आखिर में जो आता है उसको हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। जैसे दर, रद, डर, रा, दो, वा, जा, अब, रस, रस, दफ, दफ, दस, दस, जम, जम, दम, दम, दिल, या फिर हम दल भी पढ़ सकते हैं इसको। अगर ज़बर देते हैं तो वर, वर। इस तरह से हम दो हुर्फ़ी अल्फाज भी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, तमाम ही हुर्फ़ तहजी को एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ से मिलाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो हुर्फ है, इस हर हुर्फ को क्या करना है आपको, अ जो है, आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आप क्या करना है, ये जो अ है इसको हम सारे हुर्फ लिख के लगा के पढ़ाएंगे। जैसे इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो आपके जो स्क्रीन पर चार्ट नज़र आ रहा है दो दो हुर्फ़ी वाला, उसको क्या करना है, आपने दो दो हुर्फ बना के लिखना है। और नीचे भी आपको जो कुछ चंद एक हुर्फ दिए हुए हैं, उन हुर्फ़ों को मिलाकर दो दो हुर्फ वाले अल्फाज को आपने क्या करना है, बनाना है। इसी के साथ आपने क्या करना है, आपको दूसरे चार्ट में भी ऐसे ही कुछ हुर्फ दिए हुए हैं, उन हुर्फ़ों को आपने क्या करना है, लिखना है और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। इसी के साथ आपको मद वाले अल्फाज भी लिखना है। जैसे मद वाले अल्फाज होते हैं आम, आँख, इस तरह के अल्फाज भी आपको लिखना है और इसे अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे आम बहुत मीठा होता है, आम फलों का राजा है, इस तरह से आपको लिखना है। आँख बहुत खूबसूरत है। ऐसे अमद से शुरू होने वाले ऐसे अल्फाज आपको लिखना है, आपको जुमले लिखना है और ये हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।